सीएम भूपेश के बयान पर बीजेपी का पलटवार है। माफी मांगने का प्रश्न ही नहीं है, अरुण साव ने क्लियर कर दिया। महतारी के अपमान का सवाल ही नहीं उठता, उन्होंने यह भी क्लियर कर दिया। 3 राज्यसभा सांसद छत्तीसगढ़ के बाहर के हैं, क्या यह अपमान नहीं है? हम मान सम्मान बढ़ाने वाले लोग हैं। कांग्रेस सांसदों ने छत्तीसगढ़ स्थापना की बधाई भी नहीं दी। कई बातों को कहा है, यानी सीएम भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि माफी मांगने का प्रश्न नहीं है, क्योंकि हमने महतारी का अपमान ही नहीं किया। और 3 राज्यसभा के सांसद हैं, वो छत्तीसगढ़ के बाहर के क्यों हैं? क्या ये अपमान नहीं है? हम मान सम्मान बढ़ाने वाले लोग हैं। और वार पलटवार की पूरी कहानी सुनिए आप। उनके बयान को अनावश्यक रूप से तोड़ मरोड़ कर तुल देने का काम कर रही है। हम छत्तीसगढ़ को मान सम्मान दिलाने वाले हैं, आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। भूपेश बघेल जी को ये बताना चाहिए कि क्या छत्तीसगढ़ में राज्यसभा में भेजने लायक कोई लोग नहीं है? क्या वो छत्तीसगढ़ का अपमान नहीं है? 3 राज्यसभा सांसद छत्तीसगढ़ से बाहर के, और जिन्होंने छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं भी छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं दी है, तो हम छत्तीसगढ़ का मान सम्मान बढ़ाने वाले लोग हैं। भूपेश बघेल जी जो बात करते हैं छत्तीसगढ़िया की, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब राज्यसभा की बारी आई तो जब से आप मुख्यमंत्री बने हैं, आखिर बाहरी को क्यों बना रहे हैं? क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के ऐसे नेता नहीं हैं जिसको राज्यसभा का सदस्य बनाया जा सके? और जब छत्तीसगढ़ की अस्मिता की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ से जो राज्यसभा बन करके जाते हैं वो पंजाबी में शपथ क्यों लेते हैं पार्लियामेंट के अंदर में? क्या भूपेश बघेल जी इसका जवाब देंगे? छत्तीसगढ़ियावाद की बात है तो यहाँ पर कांग्रेस में जितने लोग हैं उसमें से कितने लोग छत्तीसगढ़िया हैं, इस बात को कहते हैं कांग्रेस के लोग जवाब दें। आमने सामने बैठे हैं, हम बात करेंगे, बताएंगे कि वहाँ उनमें उनके जो कहते हैं जितने विधायक हैं, मंत्री हैं, उसमें से कितने कहते हैं यहाँ के छत्तीसगढ़ के हैं। यदि दम है तो आए, आप सामना करें, छत्तीसगढ़ के हैं कितने। तो हमारे दर्शकों को भी समझ में आ गया होगा कि राजनीति किसे कहते हैं। और अब इस मुद्दे की शुरुआत कहां से हुई थी वो भी आपको सुनवा देते हैं। छत्तीसगढ़ियावाद देखने को मिल रहा है, ये आपके शब्दों में है। हम तो भारतीय हैं और भारतीयवाद को लेके चलते हैं। छत्तीसगढ़िया निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की कल्पना को साकार किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। ये तो केवल उसकी राजनीति रोटी सेक रहे हैं। छत्तीसगढ़ियावाद पर बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन के इसी बयान के बाद सूबे का सियासी पारा हाई है। लोकल बनाम नेशनल जैसी एक बहस छिड़ गई है। दरअसल राज्योत्सव के अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति लगाने की घोषणा की है। वहीं रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण किया। बीजेपी सह प्रभारी ने ये कहकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया कि मूर्ति लगाने से क्या होगा, हम छत्तीसगढ़ियावाद नहीं बल्कि भारतीयतावाद की बात करते हैं। वहीं नितिन नवीन के इस बयान पर सीएम भूपेश ने पलटवार करते हुए प्रदेश की जनता का अपमान बताते हुए माफी मांगने की मांग की है। हम अपनी संस्कृति को बढ़ा रहे हैं तो इनको तकलीफ हो रही है। ये दरअसल में 15 साल में छत्तीसगढ़ को लूटने का काम, छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान कर रहे हैं, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ का अपमान कर रहे हैं। और इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि लेकिन नवीन जी को छत्तीसगढ़ के लोगों से माफी मांग। जाहिर है प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने किलेबंदी शुरू कर दी है। कांग्रेस जहां छत्तीसगढ़ मॉडल और छत्तीसगढ़ी अस्मिता को आगे कर चल रही है, वहीं बीजेपी इसकी काट के लिए राष्ट्रीयता को आगे बढ़ा रही है। आम लोग भी इस बहस में अपना अपना मत दे रहे हैं। हमारी स्थानीय जो संस्कृति है, हमारा जो अस्तित्व है, वो छत्तीसगढ़ियावाद से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं छत्तीसगढ़ियावादी भी हूँ और राष्ट्रवादी भी हूँ। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ियावाद और राष्ट्रवाद दोनों को समाहित करके चलना पड़ेगा, तभी संभव हो सकता है। आदिकाल से छत्तीसगढ़ी हमारी संस्कृति संस्कार रही है। यदि हम छत्तीसगढ़ियावाद बोल रहे हैं तो इसमें किसी को विरोध नहीं होना चाहिए। प्रतिमा एक सिंबॉलिक चीज़ है, इससे कुछ बहुत ज़्यादा होना जाना नहीं है, लेकिन इस पर राजनीतिक जो चतुराई पूर्वक इस काम को किया जा रहा है वो निंदनीय है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, छत्तीसगढ़ियावाद बनाम भारतीयता की ये बहस और ज्यादा तेज होने वाली है। लेकिन इस बहस में किसे कितना फायदा मिलता है ये तो जनता बताएगी।
और इसी पर बयान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता केदार गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। केदार जी, क्या आप माफी मांगने जा रहे हैं और क्या छत्तीसगढ़वाद की आपने अपमान की? चूंकि बात तो यही सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ महतारी हम सब की माँ है और मैं समझता हूँ कि भारत माता पूरे देश की माँ है। तो भारत माता और छत्तीसगढ़िया माता में माँ बेटी का संबंध है। मैं कहूँगा बड़ी बहन और छोटी बहन का रिश्ता है, माँ बेटी का रिश्ता है। और निश्चित रूप से भारत माता की अगर हम याद कहते हैं, भारतीयवाद कहते हैं, तो उसमें छत्तीसगढ़वाद तो ऑटोमेटिक छुपा है। हमने जन्म यहीं लिया है, जीवन यहीं बिताया है, और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ महतारी हमारे लिए पूजनीय है। पर भारत माता हम सब की माता भी है, इसलिए इस विषय को राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए। और हम सब पूरी श्रद्धा से छत्तीसगढ़ महतारी को मानते हैं, पूजते हैं। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि छत्तीसगढ़ महतारी की भी अगर माता है तो भारत माता है, हम सब की माता है, भारत माता है। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़वाद और राष्ट्रवाद दोनों को साथ लेकर चलती है। अगर छत्तीसगढ़वाद नहीं तो फिर राष्ट्रवाद कैसा? इसलिए दोनों वाद एक साथ चलते हैं। भारत माता को पुनः नमन, छत्तीसगढ़ महतारी को पुनः नमन, और हम सब छत्तीसगढ़ वाद और छत्तीसगढ़ के साथ। तो यानी फिर माफी मांगने का कोई प्रश्न नहीं बनता, आप ये कह रहे हैं? नहीं, किस बात की माफी? ये तो राजनीतिक लोग हैं, ये क्षेत्रवाद पैदा करके पूरे देश में लोगों को लड़ाना चाहते हैं। पहले मुस्लिमों को अल्पसंख्यक बोल के मुस्लिमों को देश से अलग करने का प्रयास किया, और एक अल्पसंख्यक दृष्टि से मुसलमानों को वोट बैंक बनाया, उसी की बात की। आज अगर ये बात कोई क्षेत्रवाद की करते हैं तो मैं समझता हूँ कि देश दुनिया से ये अलग। तो क्या इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है? निश्चित रूप से सिर्फ राजनीति का विषय बन के रह गया है। हम सब छत्तीसगढ़ महतारी को मानते हैं, पूजते हैं, यही जन्म लिए हैं, उसी के आंचल पर, उसी की छांव में जीवन बिता रहे हैं। तो निश्चित रूप से उसके बढ़कर कुछ नहीं। पर यह भी नहीं भूलना चाहिए कि छत्तीसगढ़ महतारी की माता है तो भारत माता है। क्या आपको छत्तीसगढ़वाद से कोई ऑब्जेक्शन है? बिल्कुल कहीं से नहीं, दूर दूर तक नहीं। छत्तीसगढ़िया है, छत्तीसगढ़ियावाद की बात करते हैं, साथ में भारतीयता और राष्ट्रवाद की भी बात करते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ भारत में समाहित है। चलिए, सुशील आनंद शुक्ला जी भी जुड़े हैं। केदार गुप्ता जी, आपकी बात बहुत ध्यान से सुशील जी सुन रहे थे। सुशील जी, उनका कहना यह है कि माफी का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता है, भारत माँ है और छत्तीसगढ़ महतारी वो बेटी है, माँ बेटी का संबंध है। इसने बोला कि माँ बेटी का संबंध नहीं है। सवाल ये उठता है कि आपको आपत्ति क्यों है छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति लगाने पे? आपको छत्तीसगढ़ियावाद पे आपत्ति क्यों है? अरे भाई, हमारा छत्तीसगढ़ियावाद हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। हम छठ की पूजा भी करते हैं, और हम सीएम हाउस में गेड़ी भी करते हैं। ये है हमारा छत्तीसगढ़िया राष्ट्रवाद। हम दूसरों के धर्मों का, दूसरे के तीर्थ त्योहार का सम्मान करते हैं, राष्ट्रव्यापी जो हमारे दूसरे प्रांत हैं। तो छत्तीसगढ़ में छठ मानने वाले, उनके लिए हम बकायदा छठ की अवकाश की घोषणा करते हैं, जहां से नितिन नवीन आते हैं। सुशील जी, इस बहस को आगे बढ़ाएंगे और गुजारिश है कि आप दोनों लोग फोन लाइन पे रहिएगा, क्योंकि पूरा छत्तीसगढ़ आपको सुन रहा है। लेकिन बीजेपी नेताओं का इस पर क्या प्रतिक्रिया थी, जरा वो आप दोनों को सुना देते हैं। टूल देने का काम कर रही है। हम छत्तीसगढ़ को मान सम्मान दिलाने वाले हैं, आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। भूपेश बघेल जी को ये बताना चाहिए कि क्या छत्तीसगढ़ में राज्यसभा में भेजने लायक कोई लोग नहीं है? क्या वो छत्तीसगढ़ का अपमान नहीं है? 3 राज्यसभा सांसद छत्तीसगढ़ से बाहर के, और जिन्होंने छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं भी छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं दी है। तो हम छत्तीसगढ़ का मान सम्मान बढ़ाने वाले लोग हैं। भूपेश बघेल जी जो बात करते हैं छत्तीसगढ़िया की, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब राज्यसभा की बारी आई तो जब से आप मुख्यमंत्री बने हैं, आखिर बाहरी को क्यों बना रहे हैं? क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के ऐसे नेता नहीं हैं जिसको राज्यसभा का सदस्य बनाया जा सके? और जब छत्तीसगढ़ की अस्मिता की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ से जो राज्यसभा बन करके जाते हैं वो पंजाबी में शपथ क्यों लेते हैं पार्लियामेंट के अंदर में? क्या भूपेश बघेल जी इसका जवाब देंगे?
छत्तीसगढ़ियावाद की बात है तो यहाँ पर कांग्रेस में जितने लोग हैं उसमें से कितने लोग छत्तीसगढ़िया हैं, इस बात को कहते हैं कांग्रेस के लोग जवाब दें। आमने सामने बैठे हम बात करेंगे, बताएंगे कि वहाँ उनमें उनके जो कहते हैं जितने विधायक हैं, मंत्री हैं, उसमें से कितने कहते हैं यहाँ के छत्तीसगढ़ के हैं। यदि दम है तो आए, आप सामना करें, छत्तीसगढ़ के हैं कितने। सुशील जी, ये आपको हमने बात सुना दी। उनके बयान को बीजेपी तो कह रही है कि छत्तीसगढ़वाद का झंडा हमारे पास है, हम ही झंडा लिए हैं। राज्यसभा सांसद को भी बाहरी को बना दिया और जब शपथ लिया तो वो भी पंजाबी में लिया, वो ये कह रहे हैं। जी देखिए, सवाल बड़ा है, इसलिए मैं पूरा बीच में टोकना नहीं, पूरा जवाब लीजिएगा। बिल्कुल, आप दीजिएगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि राज्यसभा का यदि चयन होता है तो राज्यसभा राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार देश की सर्वोच्च सदन है। वहाँ पे चूंकि कांग्रेस पार्टी देश में अन्य राज्यों से अपने प्रतिनिधि नहीं भेज सकती थी, यहाँ पर हमारा बहुमत है इसलिए हमने भेजा। जहाँ तक छत्तीसगढ़ियावाद का सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य एक अंचल के रूप में जब हम मध्य प्रदेश में थे तब भी हमारी पहचान थी, हमारी संस्कृति अलग थी, हमारी भाषा अलग थी, हमारे तीज त्योहार अलग थे। और जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ तो हमारे लोगों की, हमारे पुरों की यही तो आकांक्षा थी ना कि हमारे छत्तीसगढ़िया कौन उभर के सामने आएगा। भाई यदि आज बोधेपासी के बारे में भारतीय जनता पार्टी माहौल रखी है, या हमारे गेड़ी चढ़ने के बारे में भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा होती है, या तीज त्योहार विश्व आदिवासी दिवस के ऊपर में सवाल खड़ा करते हैं, तो इनके छत्तीसगढ़ियापन पे सवाल तो उठेगा, बिल्कुल सवाल उठेगा। जो छत्तीसगढ़ में रहता है और छत्तीसगढ़ से प्रेम नहीं करता है, ये बड़ा सवाल बोलता हूँ। ठीक है भाई, नितिन नवीन जी को किस बात की पीड़ा है? आशा करते हैं कि सुशील जी आपकी बात पूरी हो गई होगी, क्योंकि मैं भी समय से बता जाती है तो भारतीय जनता पार्टी किस बात की पीड़ा है? छत्तीसगढ़ माताजी की मूर्ति तो प्रदेश के हर जिले में लगना चाहिए, इन्होंने नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया 15 साल तक आपने? यदि हम लगा रहे सर, वैसे तो मुझे कमांड आ गई, लेकिन केदार जी मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूं, आप जवाब देना चाहेंगे? 20 सेकंड है आपके पास सर। देखिए, गेड़ी हम लोगों ने भी चढ़ी, बैल हम लोगों ने भी कराई, तो इनकी बपौती नहीं है। छत्तीसगढ़िया तो हम भी है, बोरे अरे भाई साहब, आपकी बपौती से 15 साल तक आपकी बपौती क्यों घर के अंदर बंद थी? उन्होंने क्यों बंद करके रखा हुआ था आपने? राज्यसभा में छत्तीसगढ़ के नेता को नहीं भेज सकते, तो छत्तीसगढ़ियावाद कैसा? छत्तीसगढ़ वालों को नेता बनाना नहीं चाहते। जाहिर सी बात है, आप दोनों की बात छत्तीसगढ़ की जनता तक पहुंच गई। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।